छाप झंडा, कमल छाप झंडा, पंजा छाप झंडा, सब लोग घर में बांधा, गाड़ी में बांधा, बिल्डिंग में बांधा, कपार में बांधा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज बिदअत नहीं हुआ। और जहां सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले नबी के जन्मदिन के मौके पे, जश्न ईद मिलादुन के मौके पे अगर गलियों में झंडा लगा दे, ये झंडा बिदअत है। तो अभी 3 दिन पहले पतंग वाला ले दौड़ रहा था, तब बिदअत नहीं था। पंजाब बिदअत नहीं, लैल्टन छाप लेके माथा में ले दौड़ रहा था, तब नाजायज नहीं। मेरा 10 टकवा झंडा बिदअत सूझता है। कभी सोचा अगर नाजायज होता तो सबका झंडा होता, सिर्फ मेरा ही वाला। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, उलमा अहले सुन्नत, सरजमीन तारन खारी महनगांव। पूरा 1 महीना तक झंडा ले सब घुमा, बड़ी टोपी वाला भी, गोल टोपी वाला भी, मेंटल टोपी वाला भी, तब ना जाए बिदअत नहीं। हमरे पीछे हाथ धो के पड़ा। सुन्नी लोग ये बिदअती है, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी थे। जब हाल किया है नबी के, अपने घर में बेटा जन्मदिन मनाता है हजरत, गुब्बारा सजा के मेहमान बुला के केक काटेगा, हैप्पी डू यू डुआ डबू डेक्ची सब कह देगा, तब ना जाए बेटा। झंडा कौन किताब में? झंडा कौन किताब में? मैं झंडा किताब में कहे ढूंढ रहे हो? झंडा बांस में रहता। पर हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बांस में करते हैं। मत आना करी बोलो, लड़ो मत, पढ़ो, पढ़ोगे तो लड़ोगे। अब अभी 2 महीनों से बरात 5-6 तारीख को है, अब हलवा बनाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो लोग। सोचो कितना कम मार्केट में मौलवी घूम रहा। सोचा सूजी लाए हम, बड़ी किस्म चोहरा खरीदे हम, घर में बहू बेटी बनाए खाए हम, ढूंढे वो हलवा कौन किताब। बोले हलवा किताब में नहीं बेटा, हलवा कढ़ाई में। हम लोग किताब में ढूंढते हैं, हम लोग किताब में खोजते हैं। बोले हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। तो हम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहो। लड़ो मत, पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। वाह वाह, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। ये हुकूमत कितना भी बना ले, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ज्यादा से ज्यादा तुमको 10 दिन जेल में डालेगा, और क्या ये चाहता भी। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, हाँ आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाया ना, अभी देखा दी यूपी में। अभी तो कोकिर जैसा बंदर में है, घर तोड़ दिया गया, देखा। और उसी यूपी में 150 पुलिस की मौजूदगी में फतेहपुर का मकबरा दिन के उजाले में तोड़ा गया। न किसी का घर तोड़ा, न किसी को जेल में डाला। ये कब तक करोगे कुर्सी का नशा? कब तक? एक दिन तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। हमारे मुसलमान के गरीब बेटा सड़कों पे निकले, तुम गाय के नाम पे हमारे बेटों को पीट पीट के कब तक मारोगे? शहरों में घूमे तो यूएपीए कानून लगा के जेल में कब तक डालोगे? बेटियां निकले कॉलेज तो निकाब तुम्हारे भेड़िया नोचने पे लगा हुआ है। 70 साल के भारत के जगहों से मस्जिदों का अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों में पाबंदी लगा करके ताला लगाया जा रहा है। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? जब तक कुर्सी में हो तब तक। जानवर के नाम पे मुसलमान को मारा जा रहा है। कभी सोचा था आजाद भारत में ये दिन देखने को मिलेगा?
आजाद भारत में यदि हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया खोलो तो आज मुसलमान के घर में 10 लड़का को है ना गोरक्षा के नाम पे मार दिया, जानवर के नाम पे है हिम्मत, कुर्सी पे बैठे हो, फुल सरकार बहुमत की सरकार है, लगा दो प्रतिबंध, लिख दो कलम, पारित कर दो, बिल ला करके गाय को राष्ट्रपति घोषित कर दो, तब देख लेंगे कि हाँ तुमने उस राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया। नहीं करोगे तुम उसके आड़ से मुसलमान को मारोगे, बर्बाद करोगे। है हिम्मत, लिख दो राष्ट्रीय पशु, कोई मुसलमान को छुएगा भी तो उसको फांसी पर लटका दो, लेकिन तुम नहीं करोगे। तुम एक तरफ तो उधर देश विदेश में भेजते हो, इधर मुसलमान को पीट के मारते हो। इसलिए पढ़ो, तुम्हारे बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहा है, इतिहास पढ़ोगे तब ना। 15 साल अबुल कलाम आजाद ने इसी भारत के धरती में रह करके 15 साल जेल में रहते चक्की पीसा, तब देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को गोलियों से अंग्रेजों ने भूना, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया, तब भारत को आजादी मिली है। हम किसी के रहमो करम में भारत में नहीं रहते हैं। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का। वाह वाह वाह, किसी के रहमो करम पे नहीं रहते, तो बोलना छोड़ दिया। जो मुसलमान मस्जिद के दरवाजे से गुजर जाए, मस्जिद ना घुसे, वो मुसलमान का है। इस्लाम खतरे, पूरी जिंदगी कट गई, 50 साल से ईदगाह जा रहे हो, ईद बकरीद की नीयत तैयार है, 50 मुर्दा दुआए जनाजा याद है, 50 कुंटल मुर्गी खा गया। मौलाना मौलवी भरोसा, वो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, बल इस्लाम खाता। वो पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद के मदरसा गेट में यतीम टूअर की तरह खड़ा है। मौलाना साहब 5 गो बेटा है, बाप का जनाजा पढ़ने लगे, 3 गो दमाद है, 5 में आया है जनाजा पढ़ने लगे, मिट्टी देने 3 गो आयत याद नहीं। 50 साल से डेली जुमा पढ़ते हो, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, वजू करने का ढंग है। मुसलमान के नाम में लिख दिया मोहम्मद, बस चल रहा है काम उसी से। नाम रख लिया, कोई काम नहीं, न चेहरे पे दाढ़ी है, न सजदे का निशान है, न वजू का ढंग है, न सही से रूप रंग है, न कुछ, न 5 कलमा भी तो जानते हो। जो मौलाना लोग निकाह के मंडे में पढ़ाया वही कलमा पढ़ के दोबारा पढ़ा। क्या जानते हैं? हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची। वही 5,000 रुपया तनख्वाह देते हो, 5,000 6,000 तनख्वाह दे करके सोचता बहुत बड़ा एहसान कर दिया, सब्जी में मौलाना को दे दिया। बाप मर गया, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। मस्जिद मदरसा आएगा, हजरत ऐलान कर दीजिए मेरे बाबा नहीं रहे। के लिए तुम कैसे रहे? बाबा नहीं रहे, ऐलान कीजिए जोहर के बाद जनाजा है, आप जाके पढ़ा दीजिएगा हजरत, और 3 दिन के बाद 10 को लड़का ले जाकर के कुरान खानी करा दीजिएगा। आप लोग कितने भाई हैं? मौलाना पूछा। बोल 5 भाई हैं। कुरान शरीफ कोई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? खत्म, बाप मरा, जनाजा पढ़ने गया। बूढ़ा जब वो जिसका तीजा करेगा, जो बूढ़ा, उसका लुंगी गमछा कुर्ता पजमा लाके मौलाना पास, हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोल बाप नहीं रहा तो उसका कपड़ा लता रख के का करे, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। बोले क्यों? खाली कुर्ते पजमा बाप का बचाता, बाप जो गाड़ी चलाता तो चाबिया लाके दे दे। वहां से बाप नहीं रहा तो गाड़ी का करें, चाबी लीजिए ले जाइए। बाप जिस पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल के ला, हजरत बापे नहीं पलंग का करें रख लीजिए। बाप का जो खाता बैंक में था 1,20,000, हजरत बाप नहीं रहती पसुआ का करें, लीजिए खाता कोड नंबर बता देते निकाल। वो सब नहीं करेगा, खाली लुंगी गमछा लाए। अब ठीक से दुआ कीजिएगा। 50 टका खेत खलिहान मकान तुम लोगे, बिल्डिंग हवेली कब्जा तुम करोगे, और 50 टका ठिका तू खुद पढ़। इस लायक बन, जगह जगह मदरसा है,
हर इलाके में मदरसा है, हर मोहल्ले में मकतब है। बेटा गेम खेले, लूडो खेले, हाथ में गर्दन में सिकड़ी, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है दीवाना। अरे वाह, जलसा सुन। कोई पढ़ा फिर हवा, खाली झारखंडी देखने गया। अभी मोबाइल में देखा, वहां बैठा है ना मुलाकात, बाबा रुकिए 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 रुकिए, बोले क्या बात, बोले रुकिए, बोले क्या हुआ, बोले बस क्या हुआ, बोले हजरत बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको सामने से जिंदा देख लिए बाबा। बहुत आपका बोल, हम हमारे फैन है, घूमो घूमो, ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। बड़ा अच्छा आप जलसा सुन रहे हैं, बहुत शुरू से आ रहे। झारखंडी साहब आ गए, आने वाले हैं। खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक हमको पहुंचा दे। लेकिन अल्लाह का करम अभी भी मजमा सुन रहा है, और आपको और सुनना है। मस्जिद यही है ना, सामने जलसा हो रहा है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा देखे। हम मस्जिद में देखे, इमाम साहब को देखे, मुझको जो 4 घंटा संपर्क करता था, वो बाबू का नाम है लड़का है, कहाँ है वो, बड़ा फैन मेरा है, पीछे पीछे घूमता। और जिसके घर में थे अभी डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर शफी अहमद साहब, बहुत आगे पीछे किए। जलसा यहाँ है, बैठना वहाँ है, सोना यहाँ है, खाना। बोला यार अल्लाह, जाना किधर है, बोले जाना ही नहीं है, नदी में पानी है, हमला जो होगा देखा जाएगा। बड़ा अच्छा, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, इमाम से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, सुनो। मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं,